खबर अब जम्मू कश्मीर लद्दाख से। कांगड़ी यूं तो ठंड में गर्मी का एहसास कराती है और सर्द मौसम से राहत देती है, लेकिन कांगड़ी कुछ लोगों के लिए पेट भरने का जरिया भी है। कांगड़ी बेचकर अपने खानदान का पेट भरने वाले रफाकत की कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। कांगड़ी यूं तो ठंड से राहत देती है और गर्मी का एहसास कराती है, लेकिन यही कांगड़ी एक बच्चे के लिए पेट भरने का सहारा भी है। इसी कांगड़ी के सहारे अपने भाई बहनों के गुजारे के लिए कुछ आमदनी कर जिंदगी गुजारने वाले रफाकत की ये कहानी है। रफाकत अली इस बच्चे का नाम है। मैं सोती हूँ डोर रेस करा, मुझे पानी को बोल बोई, सच्ची सिंदा कूं करा, नोस मोल बेमार, तेमस पे लगे बोर अपूस, बाद गुजरो से, तावा शेसी अच्छे बेनिज़ बेबुएज़ मैं खुद थोड़ा बुआई बोल कुछ त्रियान दाना था स्कूल बच्चे दीवान हुआ तो गाड़ी कुछ चीज़ है बेनिज़ बुआई बेबु बेमोज चंद दाना था स्कूल 3 बजे दीवान हुआ काम। इस बच्चे की कहानी दिल दहला देने वाली है। अपने खानदान का पेट भरने के लिए ये बच्चा श्रीनगर में सड़क के किनारे कांगड़ी बेचता है। रफाकत के वालिद का इंतकाल ब्लड कैंसर की वजह से हो गया था। अब रफाकत के घर में उसकी 2 बहनें, 2 भाई और माँ हैं, जिनकी जिम्मेदारी रफाकत के कंधों पर है। हालांकि रफाकत अपनी इस जद्दोजहद में भी तालीम हासिल कर रहा है। रफाकत रोज स्कूल जाता है और दोपहर के बाद वो कांगड़ी बेचता है। मोल गुजरो गई थोड़ा बहुत गई कंडीशन बैड वारिया कंडीशन गई बैड तम पे बाबारन द्राय फिलहाल कांगरे कन्या जनाब 3 तान स्कूल गसान बोच छुट्टी करान बोच स्कूल गसान अकबी वैर करान नारान जनाब 3 बज कांगरे कन्या जनाब। कांगड़ी बेचने में रफाकत का भाई भी उसका साथ देता है। दोनों भाई मिलकर कांगड़ी बेचकर घर चलाने के लिए मेहनत करते हैं। कांगड़ी बेचकर जो आमदनी होती है उससे वो अपना घर चलाते हैं। तहजीब टीवी के लिए इमरान अली की रिपोर्ट। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर चीज़ की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में कारोबारी भी परेशान हैं और ख़रीदार भी बाजार से गायब हैं। लोगों की तनख्वाह और बेरोज़गारी का आलम यह है कि लोगों के पास अब ख़रीदारी के लिए उतनी रकम मुहैया नहीं होती है जितनी कीमत बाजार में चीज़ों की लगाई जाती है। ऐसे में हालात क्या हैं, देखिए रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जहां आम इंसान की जिंदगी मुतासिर हुई है, वहीं इस दौरान कारोबार करने वाले कारोबारियों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब बढ़ती महंगाई के चलते हर चीज की कीमत आसमान पर जा पहुंची। इस दौरान बेरोजगारी की वजह से खरीदार भी कम हुए हैं, जिससे दुकानदारों को दुकान का किराया, दुकानों में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह, घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर करूँ कि कोरोना के बाद जो है ये बेरोज़गारी और लोगों का जो है कामकाज बिल्कुल जो है वो डाउन हो चुका है। कुछ ऑनलाइन ने जो है हमें जो है दुकानदारों को काफ़ी कारोबार को पीछे कर दिया है। हर एक चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है। लोग अपने घरों से बैठ के ही शॉपिंग कर लेते हैं और जब उनको लगता है कि कई चीज़ों में हमें जो तसल्ली नहीं हुई तो फिर वो बाज़ार में आते हैं शॉपिंग करने के लिए। दूसरा बेरोज़गारी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। मैं समझता हूँ कि जब से ये हमारी जो बीजेपी हुकूमत है, इन्होंने बड़े-बड़े वादे किए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मुझे तो उसमें कुछ चेंज नज़र नहीं आ रही है। बेरोज़गारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो चुकी है कि हर घर में जो है 4-4 आदमी जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं और लोगों का जहाँ तक बाज़ार में आने का ना आने का मकसद वो यही है कि लोगों के आज की डेट में लोगों के पास हम समझते हैं कि जो है पैसा ही नहीं है खर्चने के लिए और कुछ जो है ऑनलाइन ने जो है काफ़ी हमारे कारोबार को पीछे कर दिया है और पूरा दिन जो है लोग अपनी दुकानें खोल के दुकानदार जो है अकेले बैठे रहते हैं। जहाँ सुबह होते ही दुकानों में जो है कस्टमर अपनी शुरुआत कर देता था खरीद फरोख्त की, आज 2-2 बजे तक दुकानदार जो है अपनी जो है शुरुआत नहीं कर सकते भी। व्यापारियों का ये भी कहना है कि व्यापार में कमी की एक वजह यह भी है कि आजकल हर कोई ऑनलाइन खरीदारी कर रहा है, जिससे बाजारों में दुकानों से खरीद फरोख्त कम हो गई है। मुझे व्यापार करते करते लगभग 15 साल से ऊपर हो गए हैं। पहले जब हम लोग व्यापार करते थे, हम दुकानों पे शटर खोलते थे तो हमारे पास गाँवों में लाइन लग जाती थी। आज पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि पहले कोरोना की मार पड़ी, कोरोना की वजह से व्यापार थोड़ा बंद हुआ। उसके बाद ये जो महंगाई है, बढ़ती महंगाई, इस महंगाई की वजह से बहुत मार पड़ रही है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जिससे बाज़ारों में कोई इतनी चहल पहल नहीं है। दुकानदार देखो आप तकरीबन खाली बैठे हुए हैं, जिनके पास भी अगर गाहक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुलाजमों की
जो सैलरी है वो बराबर टाइम पे नहीं मिलती है, जिस वजह से वो भी शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, ना बाज़ार में निकलते हैं। तो व्यापार में जो है आजकल बहुत मतलब कि मुश्किलात आ रही हैं। इसलिए सरकार से गुजारिश है इस बढ़ती महंगाई को कम किया जाए, तो आगे ताकि कुछ व्यापारियों भाइयों का भी कुछ साधन बने। जो माल पहले हम लोग 50,000 रुपये में मंगवाते थे, अब वही माल 80,000 रुपये में आ रहा है, तो व्यापार कैसे किया जाएगा? ये आने वाले वक्त में तो ऐसा है ना कि अब जिसने टैक्स भरना उसने भरना ही है, जिसने बच्चों की फीस देनी है उसे देनी है। खर्चे तो उतने बराबर ही हैं, खर्चों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चे तो बराबर ही हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में और ज़्यादा मुश्किल बढ़ेगी। आज के व्यापार में और पहले व्यापार में बड़ा फर्क है। आज आपने देखा होगा कि पहले हम आते थे, पहले हमारे से पहले जो है ग्राहक आते थे तो खड़े रहते थे। तो आज के व्यापार में हम अभी तक 12 बजे तक हमने बोली नहीं की। आज आपने देखा होगा आजकल महंगाई कितनी है, और महंगाई के साथ साथ और बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो इसकी वजह से आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन शॉपिंग भी चल रही है, तो महंगाई की वजह से बड़ा फर्क पड़ा। तो हम यही कहते हैं कि महंगाई को जो है इस पे जो है कंट्रोल किया जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार कब बेरोजगारी की दर को कम करेगी ताकि बाजारों में वही मशगूलियत और जोश फिर से देखा जा सके। कहा जा सकता है कि अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले वक्त में सभी तबके और गरीब लोगों के लिए गुजारा करना बेहद मुश्किल हो सकता है। तहजीब टीवी के लिए सरहदी जिले पुंछ से मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट। लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर इलाके में पहाड़ी तबके को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर अब मरकजी हुकूमत में हलचल है और इस बात को लेकर पहाड़ी तबका खुश नजर आ रहा है। लंबे वक्त से पहाड़ी तबके की मांग थी कि उनको एसटी के जुमरे में लाया जाए, जिसे जम्मू कश्मीर इंतजामिया से रिपोर्ट दिल्ली वाक़े वजीर दाखिला ने तलब की। इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। साथ ही उम्मीद भी जताई जा रही है कि किसी भी दूसरे तबके से इस मसले पर टकराव नहीं होगा। जिस तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक लंबे ज़माने से चली आ रही इस मांग की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, फैसला उन मरहल में ये फाइल जो है दाखिल हो चुकी है, उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो बात सख्त गमज़दा करती है वो है इस समाज में रहने वाले तबकात के दरमियान लफ्ज़ी जंग, जो लफ्ज़ी जंग होनी नहीं चाहिए। ये किसी वक्ती गवर्नमेंट के हद अख्तियार होता है कि वो कौन सा फैसला ले, और वो फैसला लेने से कबल उस पर नुक्ताचीनी करना या उसके की सही दिशा देने के लिए अपनी राय देने का हर शहरी हक रखता है। 4 तारीख को अमित शाह साहब राजौरी में आए थे और 5 तारीख को वो बारामूला में गए थे और तकरीबन 1 लाख की जो रैली थी उन्होंने एलानिया कहा था कि वज़ीर आज़म और हम असोली तौर पर मान गए हैं कि ये पहाड़ी कबीला के लोगों को जो है को शेड्यूल टाइप दिया जाएगा और किसी मेरे गुजर भाई बकरवाल का कोई भी हिस्सा काटा नहीं जाएगा। और आज हम शुक्रिया करते हैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का और जनाब अमित शाह साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, रविंद्र रैना जी का, तमाम पहाड़ी लोगों का, पहाड़ी कबीला के लोगों का, और जिन्होंने एक बैर मतलब होता है अमन के साथ, भाईचारे के साथ 70 साल की दीन दीवान को मनवाया, माना। और इस मौका पर यह खुशी की लहर दौड़ गई है पूरी खिता पीर पंजाब में और उड़ी करना में, बारामूला में, जहाँ जहाँ पहाड़ी कबीला के लोग रहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहजीब टीवी के साथ।